एक गांव में एक लालची किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। वो सुबह सुबह रोज अपने खेतों में काम करने के लिए अपने घर से निकल जाता है। वो खेत पहुंचने के बाद वो अपना काम करने लगता है और रमेश अपने मन में सोचने लगता है, अरे वाह, इस बार तो हमारी फसल तो बहुत ही बढ़िया हुई है। चलो अब जल्दी जल्दी से सब आलू को बोरी में भरता हूँ, फिर बाजार भी जाना है। रमेश देखता है कि उसके गांव के सोहन उसके पास आ रहा था। अरे ओ रमेश भैया, इस बार आलू अच्छी हुई ना? हाँ हुई है ना, बहुत अच्छी हुई है। इस बार मेरे भी आलू बहुत अच्छे हुए हैं। अभी बाजार में आलू की मांग बहुत ज़्यादा है और पास वाले गांव से भी आलू नहीं आ रहा है। हमारे आलू बहुत अच्छे दामों में बिकेंगे। हाँ सोहन भाई, हाँ। और फिर सोहन वहाँ से चला जाता है और फिर रमेश अपने मन में सोचने लगता है, धत, मैंने सोचा सारा लाभ सिर्फ मुझे ही मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। धत, मतलब मुझे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और फिर रमेश अपना आलू का बोरी लेके अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी अंजू से बोलता है, सुनती हो, जल्दी से एक गिलास पानी लेके आओ, मुझे बाजार भी जाना है। और फिर अंजू पानी लेके आती है और अपने पति को दे देती है। रमेश पानी पीने के बाद अपनी पत्नी अंजू से बोलता है, अरे देखो ना, इस साल कितने अच्छे आलू हुए हैं। अरे हाँ, सही कहा आपने, कितने सुंदर आलू है। इसके तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे जी। हाँ वो तो मिलेंगे ही, लेकिन इस बार सोहन के भी अच्छे आलू हुए हैं। हाँ हुए हैं तो क्या हुआ, आप जाइए बाजार जाइए। उसके बाद रमेश आलू की बोरी लेके बाजार की ओर चल देता है। बाजार पहुंचने के बाद सोहन बोलता है, अरे रमेश भैया, आ गए आप? हाँ भाई, आलू को तो बेचना ही होगा ना अब। हाँ हाँ, वो तो करना ही होगा। हमने आलू को बेचने के लिए ही उगाए हैं ना। आलू कैसे किलो है भाई? 30 रुपया किलो। अरे बाप रे, इतना महंगा? आलू की कमी हो गई है भाई, दाम तो बढ़ेंगे ही। अच्छा ठीक है, 1 किलो दे दीजिए। रमेश कस्टमर को 1 किलो आलू दे देता है और कस्टमर वहाँ से चला जाता है। सोहन बोलता है, चलिए आपकी बोहनी तो हो गई। और फिर कुछ समय के बाद सोहन के पास भी एक कस्टमर आता है और कस्टमर सोहन से पूछता है, अरे भाई, आलू कैसे रुपये किलो है? 30 रुपये किलो। बोलो भाई, कितने किलो आलू दे दूँ? 3 किलो कर दो भाई। और फिर धीरे धीरे दोनों का सारा आलू बिक जाता है। चलिए, आज तो सब आलू खत्म हो गया है, क्या कहते हैं? हाँ हाँ, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। हाँ भाई, कल फिर से आऊँगा, आप आओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊँगा, आना ही पड़ेगा भाई, मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक है भाई। और फिर सोहन वहाँ से चला जाता है। सोहन के जाने के बाद रमेश अपने मन में सोचने लगता है, एक उपाय सूझा है मुझे। हाँ सोहन, देखना क्या करता हूँ मैं कल। हा 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 हा। और फिर रमेश अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी अंजू से बोलता है, अरे ओ अंजू, कहाँ हो? खाना बन गया है क्या? बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ जी, खाना बन गया है। जरा देखो तो, आज कितने पैसे मिले हैं? अरे वाह, ये तो बहुत पैसे हैं। कल फिर से जाइएगा, ठीक है? हाँ जाऊंगा ना, जरूर जाऊंगा। जानते हो, मुझे एक उपाय सूझा है। अच्छा ठीक है, लेकिन उपाय क्या है ये तो बताइए जी। बाजार में आलू की बहुत मांग है और पास के गांव से भी आलू नहीं आएंगे। इस गांव में आलू के किसान सिर्फ मैं और सोहन ही हूँ। अगर मैं सोहन के खेत के सारे आलू निकाल लूँ और मैं सब आलू को अपने पास रख लूँ तो गांव में सिर्फ मेरे पास ही आलू रहेंगे, समझी? और उसके बाद जब बाजार में आलू के लिए हाहाकार मचेगा तब मैं जितनी मर्जी उतनी कीमत में आलू बेचूंगा। क्या कहती हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? कैसा लगा मेरा उपाय?
ये क्या कह रहे हो आप? वैसे उपाय तो अच्छा ही सूझा है आपको, पर क्या इसके लिए आप चोरी करेंगे? अरे चुप करो चुप करो। अरे चोरी नहीं, चोरी मत कहो इसे। ये व्यापार है व्यापार, समझी अंजू। व्यापार का मतलब समझदार पत्नी समझ गई। हाँ हाँ बाबा, व्यापार है व्यापार, मैं समझ गई। पर आप ये करोगे कब? जो करना है वो आज रात को ही करना पड़ेगा, वरना वो कल भी आलू निकाल के बेचने जाएगा। सारा खेत में आज ही साफ कर दूंगा। इसके साथ अपने खेतों के आलू भी निकाल लूंगा, ताकि वो मेरे ऊपर शक ना कर सके। ठीक है, पर मैं भी चलूँगी आपके साथ, ठीक? और फिर रात होते ही दोनों ही खेतों की ओर अपने घर से निकल जाते हैं। खेत पहुंचने के बाद रमेश अपने पत्नी से कहता है, वो रहा सोहन का खेत, चलो चुपचाप चलो। आलू को निकाल के बोरी में भरने भी पड़ेंगे, और फिर उसके बाद अपनी बारी की आलू भी निकाल के बोरी में भरने पड़ेंगे, समझी। और फिर दोनों मिलके आलू को निकालने लगते हैं और फिर बोरा में भर के रख देते हैं। फिर सारे आलू को अपने घर की ओर ले जाते हैं। घर आने के बाद रमेश अपने पत्नी से बोलता है, इन बोरियों को कहाँ छुपा के रखा जाए, जरा बताओ तो। अरे हाँ, वो रसोई के बगल वाला कमरा खोल देती हूँ मैं, वहीं छुपा के रख दीजिएगा आप। उसके बाद रमेश आलू की बोरी को रसोई वाले कमरा में सारा आलू रख देता है। हाँ जी, ये सब तो हो गया, लेकिन पता नहीं कि अब कल सुबह क्या होगा। मैं सब संभाल लूंगा, बस अब सुबह होने का इंतजार है। अगले दिन सोहन अपने खेतों की ओर जाता है और देखता है कि उसके खेत में एक भी आलू नहीं है। सारा आलू गायब है। ये देखकर सोहन रोने लगता है और रोते रोते सोहन अपने आप में बोलता है, हाय हाय, ये सब क्या हो गया मेरे साथ। किसने किया ऐसा, सब खत्म हो गया। रमेश वहाँ खड़ा होके सब देख रहा था और अपने मन में सोचता है, अब आया है ये पकड़ में, जाता हूँ, अब मुझे भी अपना नाटक शुरू करना पड़ेगा। और फिर रमेश सोहन के पास जाता है और सोहन को बोलता है, क्या हुआ सोहन, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। अरे रमेश भैया, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। देखिए न किसने मेरे और आपके खेतों के सारे आलू चुरा लिए। अरे क्या कह रहे हो ये, हाय हाय हाय, किसने किया, ऐसा किसने किया होगा। हमारे पेट में लाठी मारकर उसे क्या मज़ा मिला होगा। हमारी इतनी मेहनत की फसल थी। वही मैं भी सोच रहा हूँ भाई। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जिसने भी हमारी आलू चुराए हैं वो कभी भी खुशी नहीं रह सकता, ये शराप देता हूँ मैं। इतना बोल के सोहन वहाँ से चला जाता है। सोहन के जाने के बाद रमेश अपने मन में बोलता है, सोहन वो आलू लेके कितना खुश है, तुम कैसे जानोगे। उसके बाद अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद रमेश अपने घर में आराम करने लगता है। और फिर अगले दिन रमेश सब्जियां लेके बाजार की ओर अपने घर से निकल जाता है। बाजार पहुंचने के बाद अपने मन में सोचने लगता है, कल बाजार नहीं आया था तो आलू भी नहीं आया। आज आलू की कितनी मांग है, जरा देखूं तो। अरे रमेश भाई, आलू है क्या, आलू। नहीं, आलू तो जरा भी नहीं है। पता नहीं कल से क्या हुआ है, आलू कहीं मिल ही नहीं रहा है। कहाँ से लाऊं आलू, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सब्जियां ले जाइए ना, सब्जियां, ताज़ा ताज़ा सब्जियां हैं। आलू चाहिए भाई, आलू। रमेश अपने मन में सोचता है, अरे वाह, आलू की मांग तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। घर जाके अंजू को ये बात बतानी पड़ेगी। उसके बाद रमेश वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है और घर पहुँचने के बाद उसकी पत्नी उससे बोलती है, ये क्या जी, आज सब्जियां नहीं बिकी क्या? मैं सब्जी बेचने ही नहीं गया था, मैं तो सिर्फ आलू का भाव जानने गया था। आलू का भाव बहुत ही बढ़ गया है अंजू। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर उस सोहन किसान ने फिर से आज आलू की खेती करना शुरू किया है। लगाने दो उसे, मेरे पास जितने आलू हैं उसमें मुझे बहुत ही पैसे मिल जाएंगे।
मुझे अब आलू की खेती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ मैं। फिर एक सप्ताह के बाद बाज़ार जाके देखूँगा कि आलू की मांग कितनी है। उसके बाद रमेश आराम करने लगता है और फिर अगले दिन उसकी पत्नी रमेश को उठाने लगती है। ए जी उठिए ना जी, आज एक सप्ताह हो गए आप बाजार नहीं गए। आपने कहा था कि आज जाऊंगा। अरे अंजू, क्या हुआ? जाता हूँ आज कुछ सब्जियाँ लेकर बाजार, और आलू की मांग बढ़ी है या नहीं देख कर आता हूँ। और फिर रमेश घर से निकल जाता है सब्जी लेकर बाजार की ओर। बाजार पहुँचने के बाद, भैया आलू है क्या? आलू नहीं, दूसरी सब्जियां है भाई। दूसरी सब्जियां तो सभी के पास है, पर मुझे आलू चाहिए। कल पास के गांव से आलू तो आए थे, पर 50 रुपया किलो थे, पर आते के साथ ही सारे आलू खत्म हो गए। अरे वाह, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। अरे वाह, होने दो होने दो। रमेश अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, अंजू आलू के भाव तो 50 रुपये हो गए हैं। अच्छा, तो क्या आप अभी ये आलू नहीं बेचेंगे? अरे अभी नहीं, और थोड़ी कीमत बढ़ने दो। अब मैं 2 हफ्ते के बाद ही बाजार जाऊंगा। लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन आलू नहीं मिल रहा है। भाई आलू के लिए मन बहुत बेचैन हो रहा है। चाहे जितना भी महंगा हो, आलू आते ही खरीदूंगा। रमेश बाजार की ओर सब्जियां लेकर आ रहा था। तभी उसके कस्टमर उससे पूछते हैं, अरे रमेश भाई, आपके पास आलू है? आलू अभी तो नहीं है, लेकिन मैं ला के दे सकता हूँ। लेकिन आलू बहुत ही महंगा है। अरे महंगा है तो क्या हुआ, तुम लेके तो आओ। ठीक है, मेरे पास कुछ आलू है, मैं घर जाकर लेके आता हूँ। पर एक ही भाव है, 75 रुपये, वही देना पड़ेगा। जो भी भाव हो तुम लेके आओ, हम सब यहीं हैं। उसके बाद रमेश अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से बोलता है, अंशु समय आ गया है, दरवाज़ा खोल के आलू निकालना पड़ेगा। 75 रुपये में बेचूंगा मैं, 75 रुपये में। क्या सच में? तो चलिए जल्दी जल्दी चलिए। उसके बाद रमेश और अंजू आलू निकालने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद क्या देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे चूहे थे जो कि सारे आलू को खाकर ख़त्म कर दिए थे। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, मेरा कितना नुकसान हो गया, सब खत्म हो गया। अरे ये क्या हो गया जी, अब तो ये सब खत्म हो गया। उसके बाद दोनों पति और पत्नी रोने लगते हैं। उसके पास सोहन आता है और आवाज़ लगाता है, रमेश भाई, रमेश भाई, ओ रमेश भाई, बाजार चलेंगे क्या? मेरे खेत में नए आलू हुए हैं, वही लेकर जा रहा हूँ, चलिए चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, फिर मैं अकेले ही जाता हूँ। उसके बाद सोहन वहाँ से चला जाता है। सोहन के जाने के बाद रमेश वहीं से रोने लगता है। अगर मैं इतना लालच नहीं करता तो आज सब खत्म नहीं हुआ होता। बहुत बड़ी भूल हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जितना मिलता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। इसलिए हमें जितना मिलता है उतना में ही खुश रहना चाहिए। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू।